हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संधान कल्पना के बारे में। तो संधान कल्पना जो होता है वो फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो हमारे शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड्स, गैस और अल्कोहल में। तो ये एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है शुगर की, जो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। कौन कौन से? इन्वर्टेज और जाइमेज, जो कि हमारे यीस्ट सेल जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इनएरोबिकली होती है। तो क्या होता है इसमें? ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो संधान कल्पना है वो हमारा क्या है? फर्मेंटेशन प्रक्रिया है। जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा जो कल्पना की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधान कल्पना कहते हैं। तो संधान में जो संधान का अर्थ होता है वो है कॉम्बिनेशन, यूनियन और रिस्टोरेशन। और कल्पना यानी जो औषध तैयार करने की जो विधि या प्रक्रिया होती है उसे हम कल्पना कहते हैं। तो संधान कल्पना क्या है? जल, क्वाथ आदि पदार्थ में गुड़, धातु पुष्प आदि द्रव्यों को मिलाकर संधान काल तक रखने पर जो संधान होकर जो द्रव पदार्थ तैयार होता है उसे हम संधान कल्पना कहते हैं। ठीक है, तो संधान प्रक्रिया द्वारा यानी कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा जो कल्पना करके तैयार की जाती है द्रव्य, उसे हम क्या कहते हैं? संधान कल्पना कहते हैं। ठीक है, तो संधान कल्पना मुख्यतः दो है। कौन से? मध्य कल्पना और शुक्त कल्पना। जो मध्य कल्पना होते हैं उसे हम अल्कोहलिक प्रिपरेशन कहते हैं, और जो शुक्त कल्पना होती है उसे हम एसिडिक प्रिपरेशन कहते हैं। जैसे हमने पीछे जाना कि फर्मेंटेशन से क्या होती है? शुगर जो है हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? इथेनॉल, एसिड्स, गैस और में, और जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो मध्य कल्पना कौन सी हुई? अल्कोहलिक प्रिपरेशन, और शुक्त कल्पना हमारी एसिडिक प्रिपरेशन। संधान कल्पना दो हैं। कौन कौन से? मध्य कल्पना और शुक्त कल्पना। तो मध्य कल्पना कौन सी है? अल्कोहलिक प्रिपरेशंस, और शुक्त कल्पना कौन सी है? हमारी एसिडिक प्रिपरेशंस। ठीक है, तो मध्य कल्पना के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? सुरा, सिद्धू, वारुणी, आसव, अरिष्ट, ये सारे हमारे मध्य कल्पना के अंदर आती हैं। जो कल्पनाएं हमारे अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती है। और शुक्त कल्पना जो हमारी एसिडिक प्रिपरेशंस होती हैं वो हमारे आते हैं उसके अंदर शुक्त, तुशोदक, कांजिक, शिंडाकी, सोवीरक इत्यादि, ये सारे हमारे शुक्त कल्पना में आते हैं। ठीक है, तो संधान कल्पना जब होती है तो उसके लिए करने के लिए जो महत्वपूर्ण घटक चाहिए वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है द्रव, द्रव्य। अब देखिए, द्रव, द्रव्य यानी द्रव अर्थात लिक्विड जो है, और द्रव्य जो हमारे औषध जो हैं वो ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, उन्हें कहते हैं हम द्रव, द्रव्य। तो किन किन का प्रयोग करते हैं हम? कषाय, स्वरस, हिम, फांड, तक्र, गोमूत्र इत्यादि, इनमें से किसी एक का प्रयोग करते हैं। और मधुर द्रव्य जो लगाते हैं वो यूज़ करते हैं हम गुड़, शर्करा या फिर शहद। और जो प्रक्षेप द्रव्य हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम दरदरा चूरा करके फिर हम संधान प्रक्रिया के लिए उपयोग करते हैं। और जो संधान द्रव्य होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे फर्मेंटेशन प्रक्रिया को शुरू करता है, वो कौन से यूज़ करते हैं हम? मुख्यतः धातु पुष्प और मधुक पुष्प का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण घटक जो हमारे संधान प्रक्रिया को करने के लिए आवश्यक हैं। तो एक बार रिवाइज करने के लिए करते हैं। द्रव द्रव्य कौन से हैं? कषाय, स्वरस, हिमफांड, तक्र और गोमूत्र। मधुर द्रव्य हमारे गुड़, शर्करा, शहद। और प्रक्षेप द्रव्य जो हम लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। और संधान द्रव्य जो हैं वो हमारे धातु पुष्प और मधुक पुष्प इस्तेमाल होते हैं। और संधान परीक्षण, अब देखिए संधान कल्पना पूर्ण होने के बाद हमें कैसे पता चल रहा है या संधान प्रक्रिया चल रही है वो कैसे पता करते हैं हम? तो जानते हैं जब प्रक्रिया चल रही होती है और जब संधान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है। ठीक है, तो जब प्रक्रिया चल रही होती है तो जो हम प्रक्षेप द्रव्य यूज़ करते हैं वो हमारी क्या कर जाती है? फ्लोट करने लग जाती है। और जब प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो जो प्रक्षेप द्रव्य होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सिंक पे बैठ जाते हैं। ठीक है, बॉटम में जाके वो बैठ जाते हैं। और जो हिसिंग साउंड यानी बुदबुद की जो आवाज़ आती है वो कब आती है? जब फर्मेंटेशन प्रक्रिया, संधान प्रक्रिया जब शुरू हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति हो रही होती है, तो उसके कारण से हमारी जो बुदबुद की साउंड या हिसिंग साउंड जो है वो आने लगती है। और जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वो ये हिसिंग साउंड या बुदबुद की आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है। तो अगला है जो अल्कोहलिक ऑर्डर या टेस्ट आता है। जब प्रक्रिया चल रही होती है तब वो माइल्ड होता है, और जब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो वो टेस्ट
स्ट्रॉन्ग आने लगता है, अल्कोहल का जो टेस्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और अब करते हैं हम अगला परीक्षा, कौन सा, बर्निंग कैंडल। जब प्रक्रिया शुरू हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए माचिस की तीली जलाते हैं और जो संधान पात्र हो रहा होता है उसके मुख पर तीली जला कर रख देते हैं और वो तीली क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है, तो उस कारण से वो बुझ जाती है। तो इसका अर्थात हम क्या समझ रहे होते हैं कि फर्मेंटेशन यानी संधान प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और जब वो संधान प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो जो वो माचिस की तीली में जो आगे वो बुझती नहीं है, वो कंटिन्यू जलती रहती है, क्योंकि CO2 गैस बनना बंद हो जाती है। और आखिरी जो परीक्षण करते हैं हम वो करते हैं लाइम वाटर का। कैसे करते हैं, जो संधान पात्र होता है जिसमें संधान चल रही होती है उसमें हम एक कांच की नली जोड़ देते हैं। एक बर्तन में हम लाइम वाटर रख देते हैं, उस नली को हम लाइम वाटर के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो वो जो लाइम वाटर है उसका कलर कैसा हो जाता है, दूधिया सफ़ेद जैसा हो जाता है, वाइट जैसा हो जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही होती है, उसके कारण से उसका रंग बदल जाता है। और जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसका रंग सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना जो है वो बंद हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ हम करते हैं देखने के लिए कि संधान प्रक्रिया शुरू हो रही है और संधान प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, करने के लिए मुख्यतः टेम्परेचर कितना यूज़ करते हैं हम, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर। और जो मुख्यतः ऋतु जो होती है, सर्वश्रेष्ठ जो ऋतु मौसम जो होता है संधान के लिए, वो मुख्यतः मानते हैं हम शरद और बसंत ऋतु। और शीत और वर्षा ऋतु में क्या होता है, संधान प्रक्रिया थोड़ा डिले हो जाता है या फिर थोड़ा अच्छा नहीं मानते उस ऋतु को, क्योंकि जो वर्षा ऋतु होती है उसमें हमारे जो औषध द्रव्य हैं वो ख़राब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं। और जो शीत ऋतु है तो उस टाइम पे ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तो जिस कारण से फर्मेंटेशन प्रक्रिया होने में देरी होती है। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ ऋतु जो माना गया है संधान परीक्षण के लिए वो है हमारा शरद ऋतु और बसंत ऋतु। ठीक है, और मुख्यतः कितने दिन लगते हैं इसे तैयार होने में, 20 से 25 दिन मुख्यतः, वैसे मैक्सिमम 30 दिन तक लगते हैं प्रक्रिया को पूर्ण होने में। ठीक है, और संधान प्रक्रिया करने के लिए जो पात्र, जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, प्राचीन काल में तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, परंतु अब जो है वो स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम जानेंगे आसव, अरिष्ट इत्यादि के बारे में डिटेल से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।